हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सारे बच्चे? तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस जोन पर। उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे बढ़िया होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे पास न्यूज़पेपर वोकैबुलरी का डे 13 है। ठीक है जी। इस डे 13 में एक बार फिर से हम वो इंपोर्टेंट वर्ड्स वोकैबुलरी के आज प्रिपेयर करने वाले हैं जिनका कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। तो क्या कहता है आपका आज का न्यूज़पेपर, और डिफेंस या दूसरे किसी एग्जाम के लिए भी कहूंगा, वोकैबुलरी की जो जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं सबके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हम कुछ ऐसे इंपोर्टेंट वर्ड्स को कवर कर रहे हैं जो आजकल काफी चर्चा में रहते हैं। जिनमें से पहले वर्ड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास पर्वे। बच्चे, अब ये पर्वे हमारे पास क्या होता है? प्रोवाइड और सप्लाई। कोई चीज प्रोवाइड करना, सप्लाई करना, कोई चीज किसी को आगे प्रेषित करना, खासकर किसी को खाना देना, पानी देना या दूसरी चीजें सप्लाई करना एज वंस बिजनेस। जो कोई अपने बिजनेस की तरह सप्लाई करता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? उसको हम पर्वे कहते हैं। इंपोर्टेंट वर्ड है। आइए देखते हैं इसके इंपोर्टेंट सिनोनिम। बच्चे, पर्वे को आप सेल कह सकते हैं, सप्लाई करना कह सकते हैं, प्रोवाइड करना कह सकते हैं, फर्निश कह सकते हो, कैटर कह सकते हो, रिटेल, डील इन, ट्रेड इन, कैरी और हैंडल, संभालना भी आप इसको कह सकते हैं। तो पर्वे क्या होता है बच्चे? अपना जो सामान है वो कुछ पैसों में दूसरों को सप्लाई करना, उसको हम पर्वे कहते हैं। इंपोर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है जो टेस्ट में डे 15 के बाद लेने वाला हूं उसमें आपको ये वर्ड दिखाई दे जाए। वक्त हो चला है यहां पर आज की न्यूज़पेपर वोकैबुलरी के अगले इंपोर्टेंट वर्ड पर चलने का। बच्चे, नेक्स्ट इंपोर्टेंट वर्ड है हमारे पास क्लॉइस्टर। अब ये क्लॉइस्टर क्या होता है? कह रहा है क्लॉइस्टर जनरली लॉसेस इट्स रिलीजियस connotation and means to seclude और isolate। बच्चे, क्लॉइस्टर वैसे हम किसको कहते हैं? बड़े ध्यान से देखेंगे, इसे पिक्चर प्रेजेंटेशन से समझना पड़ेगा। क्लॉइस्टर हमारे पास अगर एक नाउन के रूप में है, एक नाउन है क्लॉइस्टर, तो आप उसे कहेंगे कि इस तरह का जो ये पार्क वगैरह बने होते हैं, ये जो रास्ते आपको नजर आ रहे हैं ना, ये क्लॉइस्टर है। लेकिन अगर क्लॉइस्टर को हम दूसरे वे में जानना चाहें कि क्लॉइस्टर क्या होता है बच्चे, क्लॉइस्टर एक ऐसी जगह भी है जो सुनसान है, सुनसान है, जहां पर लोगों ने आना जाना बंद कर दिया, उसको भी हम क्लॉइस्टर कहते हैं। कुछ इंपोर्टेंट सिनोनिम है हमारे पास क्लॉइस्टर के, आइए देखिए बच्चे। कन्फाइन कह सकते हो, आइसोलेट। आइसोलेट कौन होता है? जो बिल्कुल खाली हो, तन्हा हो, अकेला हो, जहां कोई आता जाता ना हो, ऐसी जगह को हम सेक्लूडेड या आइसोलेटेड कहते हैं। शट अवे कह सकते हैं, स्क्वेस्टर कह सकते हैं, सेक्लूड कह सकते हैं, क्लोजेट बोल सकते हैं और कॉरिडोर बोल सकते हैं इसको। अब ये सारे के सारे यहां से जो हमारे पास आए हैं वर्ड, ये वो वर्ड है बच्चे जो कहीं आने जाने वाले रास्ते की तरफ इंडिकेट करते हैं। कभी कभी इस तरह के अजीबोगरीब वर्ड भी आ जाते हैं एग्जाम में, और क्लॉइस्टर तो बोलने, सुनने और समझने में ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में आप इस वर्ड को पेपर में जरूर देखेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग यहां पर। नेक्स्ट वर्ड है बच्चे हमारे पास प्रेम्बल। इसके बारे में तो वैसे आपको सन्नी सर बार बार बताते रहते हैं कि प्रेम्बल क्या होता है, आप फिर भी यहां पर देखिए, क्योंकि वोकैब में भी अब इस तरह के वर्ड पूछे जाने लगे। तो प्रेम्बल की अगर बात करें बच्चे, प्रेम्बल हमारे पास होती है एक तरह की इंट्रोडक्शन, एक तरह का प्रीफेस। किस चीज का प्रीफेस हो सकता है? किसी बुक का हो सकता है, या रिटन डॉक्यूमेंट का हो सकता है, या फिर आपके पास स्पीच का हो सकता है। प्रीफेस या प्रेम्बल को आप प्रस्तावना कहते हैं, प्रस्तावना। अब प्रस्तावना वर्ड अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप इसे इंट्रोडक्शन से याद रखिए। किसी भी बुक के अंदर क्या लिखा है, किस बारे में वो बुक है, उसके बाहर जो एक पेज लगा होता है सबसे पहला, उसको हम इंट्रोडक्शन भी कह देते हैं, प्रेम्बल भी कह देते हैं, प्रस्तावना भी कह देते हैं, प्रीफेस भी कह देते हैं। और कुछ और भी इंपोर्टेंट वर्ड है हमारे पास जो प्रेम्बल के सिनोनिम है। बच्चे, आप इसे प्रीफेस कहिए, इंट्रोडक्शन कहिए, प्रील्यूड कहिए, फॉरवर्ड भी कह देते हैं। फर्क है इसमें, ये ई वाला फॉरवर्ड है जिसका मतलब प्रीफेस होता है। ठीक है जी। प्रोल्यूग कहिए, प्रोम कहिए, आप इसे प्रोलोगेन कहिए, आप इसे एक्सोरिडियम कहिए, ओवर ट्रू कहिए, या फिर आप इसे प्रीलिमिनरी भी कह सकते हैं। ठीक है जी। ये सारे के सारे वर्ड है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, तो ध्यान रखिएगा। अब वक्त तो चला है यहां पर अगले इंपोर्टेंट वर्ड पर न्यूज मतलब पहुंचने का, हमारे आज की न्यूज़पेपर वोकैबुलरी के। तो आज की न्यूज़पेपर वोकैबुलरी में एक और इंपोर्टेंट वर्ड था
जिसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए बच्चे, एक्सियोम। बच्चे एक्सियोम क्या होता है? एक्सियोम माना गया सत्य होता है, नियम होता है, सिद्धांत होता है, प्रूव्ड होता है, जिससे सब एग्री करते हैं। ऐसा कोई नियम या सिद्धांत होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सियोम कहते हैं। यहां पर लिखा भी हुआ है, कह रहा अ रूल और प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू। अब दो तो उसने यहां पर दे दिए, इसके सिनोनिम रूल भी क्या देते हैं इसको, प्रिंसिपल भी क्या देते हैं, और क्या क्या कहते हैं हम? नियम और सिद्धांत, यानी कि एक्सियोम को। एक प्रूव्ड थ्योरी भी आप इसको कह सकते हैं। यहां पर ध्यान से देखिए बच्चे, आप इसे कह सकते हैं डिक्टम, ट्रूइज्म, प्रिंसिपल, प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन है, प्रेपोजिशन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये वर्ड प्रोपोजिशन है, ठीक है। पोस्टुलेट, मैक्साइम, सेइंग, एडेज, एफोरिज्म और अपोपेथेम के साथ आप इसे नॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है? जी साइलेंट होता है, और यहां पर भी ये वाला जी साइलेंट होता है, ठीक है जी। है तो बड़े मुश्किल वर्ड, लेकिन आपको करने पड़ेंगे, मजबूरी है। अब धीरे धीरे जैसे यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस अपना लेवल वोकैबुलरी का बढ़ाते जा रहे हैं, नए नए टॉपिक ऐड हो गए हैं, सारे टॉपिक हमें कवर करने हैं। आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एडजेक्टिव और एडवर्ब पर हम अपनी क्लास आज इवनिंग में जरूर शेड्यूल करें। 6 PM पर आपकी लाइव क्लास लग जाएगी, एडजेक्टिव की भी और एडवर्ब की भी। पक्का, इस बार पक्का है कि वो आपसे बिल्कुल ऐसे पैटर्न पर क्वेश्चन जरूर पूछने वाला है कि उसने एक सेंटेंस दिया, उसमें से एक वर्ड को हाईलाइट या अंडरलाइन किया, वो जरूर पूछेगा ये कंजक्शन है, ये इंटरजेक्शन है, ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, ये एडवर्ब है, ये क्या है, वो जरूर पूछेगा। तो इनमें से हमने अभी तक कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं बच्चे? हमने नाउन कर लिया है, वर्ब कर लिए हैं, हमने वर्ब को पहचान सकते हैं, हम नाउन को पहचान सकते हैं, प्रोनाउन को पहचान सकते हैं। ये 3 चीजें हमने कर ली, 2 आज शाम को कवर करेंगे, एडजेक्टिव और एडवर्ब। वक्त तो चला है अगले इंपोर्टेंट वर्ड की तरफ मूव करने का। अफासिया क्या होता है बच्चे? अफासिया हमारे पास अ लैंग्वेज डिसऑर्डर, जिसमें कोई व्यक्ति जो है वो बोल नहीं पाता। अ लैंग्वेज डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट, जिससे वो किसी दूसरे व्यक्तियों से संपर्क नहीं स्थापित कर पाता, बोल नहीं पाता, उसे अफासिया कहते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा अफासिया के बारे में। आप इसे अफोनिक, टंगलेस, अनएक्सप्रेस्ड, अनप्रोनाउंस्ड, अनसाउंडेड, अनस्पीकिंग, अनस्पोकन, वॉइसलेस और जारगॉन कह सकते हैं, ठीक है जी। जार्गोन भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड था आज के न्यूज़पेपर में। आगे की तरफ मूव करेंगे हम लोग बच्चे। आगे हमारे पास कह रहा है कि डेस्ट्यूड क्या होता है हमारे पास, ठीक है। डेस्ट्यूड की अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब होता है डिसकंटिन्यूएंस फ्रॉम यूज और एक्सरसाइज, इस्तेमाल बंद कर देना, इस्तेमाल बंद कर देना, ठीक है। किसी को नेग्लेक्ट करना, किसी की तरफ ध्यान ना देना, आप कह सकते हैं नेग्लेक्ट करना, किसी चीज की तरफ ध्यान ना देना, इंपॉर्टेंस देनी बंद कर देना। डिसयूज मतलब उस चीज का इस्तेमाल करना बंद कर देना। अबेंडनमेंट किसी को अकेला छोड़ देना, अबेंडन मतलब त्याग देना, छोड़ देना। इनएक्टिविटी दिखाना, आइडलनेस दिखाना, डिजर्शन दिखाना, अबियंस दिखाना, लेटेंसी दिखाना और ऑब्सोलेटिज्म भी आप इसे कह सकते हैं। क्या मतलब होता है इसका बच्चे हमारे पास? इसका मतलब होता है किसी चीज की तरफ ध्यान ना देना या फिर उसका इस्तेमाल करना बंद कर देना, छोड़ देना, उसको त्याग देना, रिनाउंस कर देना, रिलिंक्विश कर देना। ये था हमारे पास इस वर्ड का मतलब। आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। आगे भी हमारे पास इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं, जिसमें से एक वर्ड है हमारे पास इंसुलैरिटी। अब इंसुलैरिटी क्या होता है बच्चे? इंसुलैरिटी साफ साफ लिखा है यहां पर, टू बी नैरो माइंडेड, मतलब एक संकीर्ण सोच रखना। इंसुलैरिटी क्या होता है बच्चे हमारे पास? संकीर्ण सोच रखना, मतलब कि नैरो माइंडेड या इंसुलर, ठीक है। अगर ये इंसुलैरिटी दिया है तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है। वैसे अगर पर्सन को कहते हैं तो हम इसे इंसुलर कहते हैं। अब इंसुलर कौन होता है बच्चे? जो पुराने रीति रिवाजों को ही मानता है और नए रीति रिवाजों को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हैं ये कुछ नया देखना ही नहीं चाहता। इस तरह के लोग जो है वो कुछ भी नया देखने नहीं चाहते, ये इंसुलर होता है। लेकिन इंसुलैरिटी को देखो आप पैरोशियल भी कह सकते हैं बच्चे, आप इसे प्रोविंशियलिज्म कह सकते हैं, लोकलाइज्म कह सकते हैं, नैरोनेस कह सकते हैं, स्मॉल माइंडेडनेस कह सकते हैं, पिटीनेस कह सकते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस कह सकते हैं,
मायोपिया कह सकते हैं, इनफ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हैं, और डॉगमेटिज्म। एक्चुअली हमारे पास ये वर्ड ना प्रीवियस ईयर का है, डॉगमेटिक। अब डॉगमेटिक पर्सन कौन होता है? जो बड़ा कट्टर होता है, जो पुराने रीति रिवाजों को छोड़ने को भी तैयार नहीं होता। हम इसे ऑर्थोडॉक्स भी कहते हैं, जो पुराने रीति रिवाजों को मानते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर फैनेटिकल, रेडिकल, ये तो सब कुछ आ ही जाएंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास वर्ड है इंसुलैरिटी, और इंसुलैरिटी होता है अपनी पुरानी सोच को बनाए रखना और नई चीजों को स्वीकार ना करना, उसको हम इंसुलैरिटी कहते हैं। ठीक है जी, आइए आगे मूव करते हैं बच्चे हम लोग। एक वर्ड हमारे पास है कंसीट, पहले भी हमने इसको किया बच्चे, कंसीट, जिसको आप एरोगेंस कह सकते हैं। ठीक है, और जिसको आप हॉटीनेस कह सकते हैं, और अगर हिंदी में बात करें तो हम इसको घमंड कह सकते हैं, प्राइड भी कहा जाता है। ठीक है जी, टू मच प्राइड इन योरसेल्फ एंड योर एबिलिटीज एंड इंपॉर्टेंस, अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देखना, अपने आप में ही रहना, दूसरों की बातें कम सुनना, उसको हम कंसीट यानी कि घमंड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पहले भी हम न्यूज़पेपर वोकैबुलरी में इस तरह के वर्ड यानी कि इसके किसी ना किसी सिनोनिम को पहले भी हम कवर कर चुके हैं, आज फिर पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। तो यहां पर देखो बच्चे, आप कह सकते हैं कि वैनिटी कह सके इसे, नार्सिज्म हमने पहले पढ़ रखा है जिसका मतलब घमंड होता है, कंसीटनेस कह सकते हो, सेल्फ लव, सेल्फ एडमायरेशन, सेल्फ एडुलेशन, सेल्फ अपलॉज, सेल्फ रिगार्ड, ईगो, इगोइज्म और ईगो सेंट्रिसिटी। ठीक है, ये सारे के सारे इंपोर्टेड वर्ड किसके लिए है? घमंड के लिए है, सारे के सारे इंपोर्टेड वर्ड। हर बार की तरह आपको ये पीडीएफ कल अपलोड कर दूंगा मैं, क्योंकि कल वाली पीडीएफ आज अपलोड करूंगा न्यूज़पेपर डे 12 की। बच्चे टेस्ट में गड़बड़ नहीं चाहिए, सारे वर्ड्स इंपोर्टेंट है, बड़ी मेहनत लगती है इस तरह की फाइल्स बच्चों के लिए तैयार करने में, तो बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा इन वर्ड्स को, इस क्लास को। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास परगेटरी। अब परगेटरी क्या होता है हमारे पास? कहते हैं कि परगेटरी एक ऐसी जगह होती है जहां पर मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा को कष्ट दिया जाता है कि तूने जिंदगी भर इतने बुरे काम क्यों करे, तो उसको हम परगेटरी कहते हैं। इसको आप नरक कह सकते हैं, हेल कह सकते हैं, कोई भी ऐसी जगह जहां पर ऐसा माना जाता है कि लोगों को मृत्यु के पश्चात उनके कर्मों का फल दिया जाता है, उसको हम परगेटरी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड आइए जान लेते हैं इस वर्ड के बारे में हम। आप इसे इन्फेर्नो कहिए, ठीक है, नीदर वर्ल्ड कहिए, अंडरवर्ल्ड कहिए, हेल कह दो, टार्टरस कह दो, एपीज कह दो, पिट कह दो, ब्लेजिस कह दो, एंग्विश, माइजरी, नाइटमेयर। नाइटमेयर होता है बुरा सपना, माइजरी होता है दुख, एंग्विश होती है पीड़ा, तकलीफ, दर्द। और ये सारे के सारे जो वर्ड हैं पुर्गेटरी के सिनोनिम है, जो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं? नरक की आग में जलना। ठीक है, तो पुर्गेटरी एक ऐसी जगह होती है जहां पर व्यक्तियों को उसके बुरे कर्मों का फल दिया जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है जी, चलिए, तो एक वर्ड है हमारे पास डिजैमिनेशन। अब ये डिजैमिनेशन क्या होता है बच्चे? स्प्रेड, किसी चीज को फैला देना, गिव आउट, जाने देना, सबको बताना। क्या करना बच्चे? सबको बताना। स्पेशली किसी तरह की कोई न्यूज हो सकती है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, आइडियाज हो सकता है। वैसे तो कहते हैं कि एक साथ किसी खबर को एयर कर देना, एक साथ बहुत सारे लोगों तक कोई खबर पहुंचाना। कैसे पहुंचा सकते हैं? उसमें किसी यूट्यूब चैनल पर डाल दीजिए, एक साथ बहुत सारे लोग देखें, रेडियो पर सुना दीजिए, एक साथ बहुत सारे लोग सुनेंगे, टीवी पर दिखा दीजिए, उसको डिसैमिनेशन कहते हैं, जब हम एक खबर को एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर किसी को पर्सनल बताना हो तो फोन करके बताएंगे, चिट्ठी डाल के बताएंगे, लेकिन डिसैमिनेशन में एक को नहीं बताया जाता। हालांकि पिक्चर प्रेजेंटेशन यहां पर कह रही है कि वो किसी एक को बता रहा है, एक को नहीं बताया जाता बच्चे। इसमें एक ही बार में किसी खबर को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना, जिसे डिसैमिनेशन कहते हैं। आप इसे स्प्रेडिंग कह सकते हैं, सर्कुलेशन कह सकते हैं, एयर कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, डिस्पर्सल, डिफ्यूजन, प्रोक्लेमेशन, प्रोमगलेशन, प्रोपगेशन, पब्लिसाइजिंग करना और कम्युनिकेशन करना, संपर्क साधना भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखा सभी ने? तो बच्चे ये थे हमारे पास आज की न्यूज़पेपर वोकैबुलरी के कुछ इंपोर्टेंट वर्ड। डेली हम 10 वर्ड्स करते हैं बच्चे, कहने के 10 वर्ड्स होते हैं। अगर आप इनको ध्यान से कर रहे हो तो ये वर्ड 100 से ऊपर है। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा बच्चे, आपने इस सेशन को कभी मिस नहीं करना।
कोई परवाह मत करो कितने बच्चे देख रहे हैं कितने नहीं देख रहे, आप जरूर देखिएगा, क्योंकि पेपर आने पर मैं आपको दिखा दूंगा कि आपको मैक्सिमम वोकैबुलरी के वर्ड इन्हीं क्लासेस से मिलने वाले। उम्मीद करता हूं वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अपनी तैयारी करते रहिए। आज डे 13 है, फिर है 14 और उसके बाद है 15 और 15 के बाद आपका एक भयंकर टेस्ट वोकैबुलरी का होने वाला। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।